यूपीएससी ने रिजल्ट जारी किया, माहौल गर्म हुआ। यूपीएससी का अंतिम रिजल्ट आया। अंतिम रिजल्ट में यूपीएससी ने डिक्लेयर किया कि कुल 180 पद आईएएस के थे, कुल 36 पद आईएफएस के थे, कुल 200 पद आईपीएस के थे। ए सर्विसेज के लिए 302 पद थे, बी सर्विसेज के लिए 118 पद थे। कुल 836 पदों के लिए यूपीएससी ने अपने परिणामों को डिक्लेयर किया। अलग अलग कैटेगरी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आईएएस के लिए जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें डाली गई हैं। फिर उसके बाद कट ऑफ आया। हमें पता चला कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 92.51 प्रीलिम्स का गया है, 736 मेंस का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए गया है, और फाइनल सिलेक्शन उस विद्यार्थी का हुआ है जिसके 944 या उससे ज्यादा नंबर जनरल कैटेगरी में आए हैं। और इसी रूप में हमें कट ऑफ पता चलता है अलग अलग कैटेगरी का, जो कट ऑफ मार्क्स आते हैं। फिर कट ऑफ मार्क्स के साथ जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा रहा वो रहा टॉपर के मार्क्स। और फिर उसके बाद तो मार्कशीट आपको यूट्यूब के कई चैनल और गूगल पर भी मिल जाएगी कि मार्कशीट क्या बताती है। तो पहले तो मैं आपको एक नजर दिखा दूं कि हमारे इस साल के यूपीएससी के टॉप 10 जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिटर्न मार्क्स कितने थे। ये रिटर्न मार्क्स हैं और ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केवल टॉपर में डिफरेंस कितना रह गया, इंटरव्यू मार्क्स का कितना इंपैक्ट पड़ता है। 212 तक इंटरव्यू मार्क्स दिए गए हैं, 215 तक आप देख सकते हैं, 215 तक इंटरव्यू मार्क्स दिए गए हैं। और इंटरव्यू मार्क्स के कारण बहुत सारा रैंक में परिवर्तन आ गया। आप देख सकते हैं कि मेंस में नंबर कितने हैं, यहां पर मेंस में नंबर कितने हैं। तो इंटरव्यू का भी अपना एक महत्व है। बस नंबरों को एक नजर देखते चलिएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य नंबर दिखाना नहीं है, मैं आपको कुछ चीज तथ्यात्मक रूप में समझाना चाहता हूं। आइए जरा देख लेते हैं जो हमारे पास मार्कशीट है। गूगल करने पर अब अधिकतर स्टूडेंट की मार्कशीट आपको मिल जाएगी। तो जो इस बार के फर्स्ट रैंक आया है शुभम कुमार जी का, तो उनके मार्क्स आप देख सकते हैं निबंध में, जनरल स्टडी पेपर 1 में, पेपर 1 और पेपर 2 में, खास करके पेपर 2 में इस बार नंबर काफी अच्छे दिए गए हैं। पेपर 1 में भी अच्छे नंबर आए हैं, पेपर 3 में नंबर कम है, पेपर 4 इस बार उतने अच्छे नंबर पेपर 4 में नहीं है। निबंध में भी औसतन नंबर है, अधिकतर जगह मैंने देखा कि पेपर निबंध में एवरेजन नंबर आए हैं, कोई ऐसे चमत्कारिक नंबर नहीं है। बाकी ऑप्शनल हमेशा की तरह सिलेक्शन का या रैंक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। ऑप्शनल हमेशा की तरह रैंक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में सामने आया है और आप इंटरव्यू के भी मार्क्स देख सकते हैं। ये इस बार के फर्स्ट रैंक वाले विद्यार्थी की मार्कशीट है। एक नजर आप पहले फर्स्ट रैंक को देखिए, फिर मैं आपको सेकंड रैंक भी बताता हूं। मैं मार्कशीट नहीं दिखाने जा रहा हूं, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं जरा उस पर गौर करिएगा, थोड़ा सा वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन चीज निकलकर सामने आएगी। रैंक सेकंड जागृति अवस्थी, जो कि अनअकैडमी की विद्यार्थी रही हैं। ऐसे पेपर 1 में आप देख सकते हैं निबंध में 132, पेपर जीएस का पेपर 1 और 2 में काफी अच्छे मार्क्स है, पर मैं यहां कहूंगा कि लगभग चारों पेपर में काफी बैलेंस मार्क्स है, संतुलित मार्क्स लाए हैं पेपर 3 और पेपर 4 में। और फिर ऑप्शनल में भी काफी बैलेंस मार्क्स है, फिर भी सिलेक्शन में डिसीजन मेकिंग की भूमिका, या हम कह सकते हैं कि रैंक मेकिंग की भूमिका निभाया है। और इंटरव्यू टेस्ट के भी नंबर आप देख सकते हैं। फिर टॉप 3 जो रैंक थी, टॉप 3 विद्यार्थी के मार्क्स शायद रह गए हैं, टॉप 3 के विद्यार्थी के मार्क्स रह गए हैं, कोई बात नहीं। फिर टॉप 4 रैंक में जो स्टूडेंट है 2020 में, आप देख सकते हैं निबंध में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, चारों ही संतुलित मार्क्स है, बिल्कुल बैलेंस। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वेल बैलेंस स्टडी की गई है। और ऑप्शनल और उसके बाद फिर इंटरव्यू। अब मैं थोड़े से रैंक और बढ़ाते चलते हैं। फिर 9th रैंक में आप नंबर देख सकते हैं, काफी इंटरव्यू में भी काफी अच्छे नंबर हैं। और निबंध में आप फिर से देखिएगा, और चारों पेपर 3 में नंबर थोड़े से कम है, लेकिन ऑप्शनल ने
फिर बहुत बड़ा रोल निभाया है। फिर ऑल इंडिया 13 जिन्होंने इंटरव्यू हिंदी माध्यम में दिया था, गौरव का विषय है कि एक विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में लिखता है और हिंदी माध्यम में इंटरव्यू देता है। बहुत अद्भुत सा मतलब भाषा पर कमांड है। तो निबंध में आप देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, फिर लगभग एवरेजन मार्क्स है पेपर 3 में थोड़ा सा, लेकिन फिर से हम कह सकते हैं कि ऑप्शनल ने डिसीजन दिया है, मार्क्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। हिंदी मीडियम के जो टॉपर रहे हैं ऑल इंडिया 246 रैंक हैं, और निबंध में आप देख सकते हैं 141, पेपर 189, पेपर 2 अच्छे नंबर है पेपर 2 में, पेपर 3, पेपर 4 फिर एवरेजन मार्क्स हैं। बट आप देख सकते हैं कि ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो निबंध जैसे मार्क्स अगर ऑप्शनल में होते तो शायद आज बहुत बेहतर स्थिति होती, पर फिर भी उनका काफी बेहतर प्रयास रहा है। अब फिर इसी टाइप में आप देख सकते हैं अलग अलग मार्क्स आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको ये मार्क्स सारे दिखा चुका अलग अलग रैंक के। अब मैं आपको टॉपर दिखा रहा हूं 4 वर्ष के, सीधे 4 वर्ष के टॉपर आपके सामने रख रहा हूं। 4 वर्ष के टॉपरों पर जरा गौर करिएगा। 2020 के टॉपर हैं शुभम कुमार, उनके मार्क्स आप देखिए निबंध के ऑप्शनल से लेकर इंटरव्यू तक के। फिर 2019 के टॉपर थे प्रदीप सिंह जी, तो उनके भी मार्क्स आप देख सकते हैं, एसे के हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में काफी अच्छा स्कोर किया इन्होंने, ऑप्शनल भी काफी अच्छा। और 1072 टॉपर के मार्क्स थे पिछले साल। 2018 के टॉपर्स थे कनिष्क कटारिया जी, इनके मार्क्स आप देखिए तो निबंध में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एवरेजन मार्क्स, बिल्कुल मतलब एक जैसे मार्क्स है। फिर ऑप्शनल बिल्कुल अद्भुत मैथमेटिक्स, और फिर इंटरव्यू 1121 टॉपर के थे, इस बार 1054 है, 2018 में 1121 टॉपर के थे। और दुरी शेट्टी अनुदीप जी के 155, 123, 123, 136, एथिक्स में केवल 95 थे, 171, 147। और तो चारों टॉपर्स जो 4 साल में आए हैं उनका ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि चारों टॉपर जो 2018, 19, 20, 2017, 18, 19, 20, 17 में देखिए 1126, 1121, 1072, 1054, तो लगातार मार्क्स कम हो रहे हैं टॉप में भी। चारों वर्ष के टॉपर के मार्क्स आपके पास हैं। अब आप एक चीज इस पर अगर नोट करें तो जितने मार्क्स मैंने आपको दिखाए आप देख सकते हैं कि लगभग सभी पेपरों में मार्क्स प्राप्त किए हैं तब जाकर टॉपर बने हैं। जब उन्होंने चारों पेपरों को प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तब जाकर वो टॉपर बने हैं। उन्होंने ऑप्शनल पर मजबूत पकड़ बनाई है तब जाकर वो टॉपर बने हैं। तो यहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए मैं आपको वो बताना चाहता हूं। यहां पर क्या आप लोगों ने इनसे सीखना चाहिए, हमें इन मार्क्स से क्या सीखना चाहिए, इन अंकों से हमारा गणित क्या बनना चाहिए।